सेशन को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूंगा, यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, मार्केट को लेकर, लाइफ को लेकर, किसी भी बात को लेकर, जो आपने सुनी हुई बातें हैं, तो उसका हल आपको दिया जाए। कोई क्वेश्चन चल रहा माइंड में तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार कैमरा बंद करके बोलिए, तो कैमरा बंद करके बोले, शायद आवाज ठीक आ जाए। हाँ, नेटवर्क इश्यू है आपका ना। एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। भारती जी नमस्कार। यदि आप कैमरा ऑन कर सके तो आपसे बातचीत हम शुरू कर सकते हैं। पहिला जी हाँ जी। टमाटर पसंद था। सुजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। কোম্পানি কিছু নাম বলবেন, কোম্পানির কিছু নাম বলবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, দামের কোম্পানির নাম কখনো सुजीत जी একই नमस्कार। বলবেন। तो सुशीला जी, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, तो वहां से हम प्रारंभ करते हैं। मालती जी, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो, क्योंकि अगर आप वन टू वन बात करेंगे तो एक अलग ही आनंद आएगा, हमें भी और आपको भी। গাছে উঠে আমরা তো এইগুলোই দেখি, তারপরে তার আগে সেগুলো আমার কোন आवाज नहीं आ रही है मेरी। आवाज आपको आ रही है सुशीला जी? मेरी आवाज क्लियर है सब लोगों को? कृपया संकेत करें, आवाज क्या मेरी आ रही है सब लोगों को? ঠিক আছে। जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कृपया संकेत क्लियर दें। क्लियर। जी, आवाज क्लियर है। यदि किसी को आवाज नहीं आ रही तो प्लीज वो अपना एक बार रिकनेक्ट कर लें। एक बार रिकनेक्ट कर लें तो हम आज का अपना ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे साथ सुजीत जी नहीं थे। कोई बात नहीं। वैसे वो काफी हमारे अच्छे मित्र हैं और वैसे भी काफी जानकारी उनको भी है। तो मैं आज आपके समक्ष सबसे पहले तो कुछ ऐसे बिंदु रखना चाहूंगा जिसकी रिक्वायरमेंट हम सभी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं आपसे सही कह रहा हूं तो आप मेरी बात का प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, मेरी बात को। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात, हमारी लाइफ में एजुकेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा, हमारी रेगुलर नीड्स का पूरा होना आवश्यक होता है। और इन सबसे ऊपर एक ऐसी हमारे जीवन में स्थिति आती है जब हम अपने रेगुलर जॉब से, रेगुलर कार्य से फ्री हो जाते हैं, मतलब आपका कोई काम नहीं रहता है। तब हम लोग केवल अपनी सेविंग्स पर ही फोकस करते हैं। हमारी जो सेविंग्स होती हैं वही हमारे लिए उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपका प्रोफेशन क्या है,
आपकी जॉब क्या है, ये उस समय कोई मैटर नहीं करता। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग में रहती है, इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई एक फाइनेंशियल बैकअप लेने की सोचते हैं। ये फाइनेंशियल बैकअप क्या हो सकता है? जैसे हमने एफडी करवा ली बैंक के अंदर, हम लोगों ने कोई प्लॉट लेके रख लिया, हमने कुछ गोल्ड परचेज कर लिया, कुछ बॉन्ड्स ले लिए, कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं ताकि एक समय के बाद हम उसको एनकैश करके अपनी लाइफ को क्या कर सके, रोटेट कर सके। लेकिन आप इस बात का समर्थन कीजिएगा प्लीज, सब पता है यदि मैं सही कह रहा हूं तो, हम जो पानी पीते हैं रोज, क्या उस पानी को हम लोग लंबे समय तक रोक कर पिए तो हमारे को फायदा देगा वो पानी? जो हम पानी पीते हैं, सिंपल जो प्योर वाटर हम जो पीते हैं, यदि उस पानी को आपने कुछ समय तक स्टोर करके रखा हुआ फिर पीना चाहे तो क्या आपको वो लाभ देगा, वो आपको एक एनर्जी देगा, हाँ या नहीं? बताएं प्लीज। आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें उसका लाभ नहीं मिल सकता। सुजीत जी ने बिल्कुल सही इसका उत्तर दिया है। अब क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि पानी के अंदर जब बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है उसको, तो बैक्टीरिया उसमें पैदा हो जाते हैं। ऑन द सेम साइड, हम लोग जितना भी अपनी फाइनेंशियल बैकअप को रख लें, जब उसको हम यूज करना शुरू करते हैं उस बैकअप को, तो उसकी खर्च होने की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे पास आ तो कहीं से ही नहीं रहा, बट जा रहा है, मतलब आउटपुट हमारा बाहर की ओर तो है बट इनपुट जीरो है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने अंदर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर लेते हैं, जिसे कहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम। यही कारण है कि एक एज के बाद आकर हमको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपके पास एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, या कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपने परचेज कर लिया, परचेज करके अपने पास आपको उसने रख लिया। अब आप उसने इसका 6 महीने तक उपयोग नहीं किया, आपने 6 महीने तक उसका उपयोग नहीं किया, तो क्या वो आपको अपनी फ्लुएंसी दे पाएगा? यस और नो? बताएं प्लीज, क्या वो अपनी आपको वो फ्लुएंसी दे पाएगा? अगर आप इंटरेक्शन करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा आपसे बात करने का। सुजीत जी थैंक यू सो मच, आपका रिप्लाई आ रहा है, थैंक यू सो मच। हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग। हमारे साथ जो हेल्थ इश्यू चलते हैं हमेशा, वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी बॉडी का टाइमली उपयोग करना नहीं सीख पाते। हो सकता है कि आपको मेरी बातों में कहीं ना कहीं विरोधाभास मिले, बट इट इज ट्रू। तभी हम रेगुलर एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा योग और प्राणायाम भी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मीन्स यदि हम अपनी बॉडी का प्रॉपर यूज करना नहीं सीख पाते, तो क्या होता है, हमें हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अब इन सभी समस्याओं का एक सॉल्यूशन है, वो ये कि हमें रेगुलर शुद्ध ऊर्जा चाहिए। मैं अपने शब्दों को रिपीट करूंगा, हमें रेगुलर शुद्ध ऊर्जा चाहिए। अब प्रकृति से हमको कौन कौन सी ऊर्जाएं मिलती हैं? शुद्ध जल, शुद्ध हवा, सूर्य की शुद्ध रोशनी, ये तीन चीजें हमको प्रकृति से मिलती हैं। पृथ्वी पे रहते ही हैं, और आकाश मतलब हमारे पास स्पेस होता है उसको एक्सपेंड करने के। इसी प्रकार से हमें हमारे जीवन में जो आर्थिक आधार की चीजें हैं, मतलब फाइनेंस, वो भी रेगुलर शुद्ध मिलना चाहिए। अब मान लीजिए सुजीत जी, जैसे सुजीत जी हमारे एक बहुत अच्छे ड्रेस डिजाइनर हैं, और ये इस व्यवसाय को एक अच्छे स्तर पर ले जाते हैं। तो सुजीत जी बताइएगा कि क्या ये व्यवसाय एज इट इज आप जहां पर छोड़ेंगे वहां से अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं? किसी को भी आप मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं एज इट इज?
क्या नो पॉसिबल? सर। नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि हमारे साथ अनीता जी जुड़ी हुई हैं, या हमारे साथ ममता जी जुड़ी हुई है, या हमारे साथ मालती जी जुड़ी हुई है। आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप क्यों ना हो, यदि आप उसी प्रोफेशन को एज इट इज अपने किसी सबॉर्डिनेट को, किसी को देना चाहें, तो क्या दे सकते हैं हम लोग? यस और नो? बताएं प्लीज, क्या हम दे सकते हैं? सर इधर वो मतलब रिपोर्ट रिपीट कीजिए। जी, सर और एक बार रिपीट कीजिए। मैंने ये बोला कि हम जिस भी प्रोफेशन में, मालूम है डॉक्टर हूं मैं, एक इंजीनियर हूं मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, या मैं किसान, कुछ भी हूं मैं, मेरा कोई भी प्रोफेशन जो मैंने सीखा है, अपनी योग्यता अर्जित की है, फाइनेंशियली जिस लेवल पर मैं पहुंचा हूं, जो मेरे को पद मिला हुआ है, जो मेरा पोस्ट है, क्या वो मेरे जाने के बाद, या मैं किसी को अपने रहते हुए किसी को एज इट इज हैंड ओवर कर सकता हूँ उसी नहीं लेवल सर। पर? नहीं कर नहीं सकते। सर। तो हमारे पास सबके उत्तर क्या रहे कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे बाद मेरे तक ही सीमित रहेगा, वो आगे किसी को नहीं मिल सकता। तो क्या हमारे जीवन में इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? सॉल्यूशन है, केवल एक चीज। वो क्या है? एजुकेशन। अगर हम रेगुलर एजुकेट होते चले जाते हैं, तो हम उस एजुकेशन को एज इट इज हैंड ओवर कर सकते हैं। किसको? अपने स्टूडेंट्स को। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो एजुकेशन हमारे पास है, क्या उसी को किसी को हैंड ओवर करें, या फिर किसी और मोड में हैंड ओवर करें? तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। आप सभी लोगों ने आम खाया होगा, सेब खाया होगा, अंगूर खाए होंगे, अनानास खाया होगा, सभी ने खाया होगा। एक आम का जो बीज होता है, उसको जैसे हमने जमीन में गाड़ा, जो उसने वृक्ष दिया, उसने हमको आम ही दिए। सेब ने हमको सेब ही दिए, अनानास ने हमको अनानास ही दिया, नारियल ने हमको नारियल ही दिया। इसे कहते हैं एजुकेशन का एज इट इज हैंड ओवर करना, ट्रांसफर करना। मतलब जो गुण आपके पास है, वही गुण यदि हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वो उसी लेवल पर खड़ा हो सकता है। संसार में हम लोग एक चीज के पीछे बहुत फोकस्ड रहते हैं कभी कभी, कि हमें धर्मार्थ करना है, हमें चैरिटी करनी है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया गया। मान लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं कुछ भूखे लोगों को भोजन कराऊंगा। सुनिएगा ध्यान से, चैरिटी के रूप में मैं कुछ भूखे लोगों को भोजन कराऊंगा। तो क्या मुझे वो भोजन की सामग्री निशुल्क मिल सकती है? यस और नो? बताइएगा प्लीज। विदाउट एनी कॉस्ट क्या मुझे वो भोजन की जो मटेरियल है, क्या मार्केट से फ्री में मिल सकता है? बताएं प्लीज, इंटरेक्शन कीजिए नहीं थोड़ा सा। सर। नहीं मिल सकता। जहां पर भी मनी इन्वॉल्व हो जाती है, ध्यान रखिएगा, किसी भी लेयर पे यदि मनी इन्वॉल्व हो जाती है, उसको चैरिटी नहीं कहा जाता, उसको व्यापार कहा जाता है। रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिसको हम समाज में धर्मार्थ के नाम पे प्रचलित करते हैं, मैंने भूखों को खाना खिलाया, मैंने अनाथालय में ये किया, मैंने वहां पर ये किया, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्य के अंदर, जिसको हम धर्मार्थ कहते हैं, वास्तव में वो एक व्यक्ति के द्वारा खर्च किए गए धन से होता है। तो हमें इन बातों का क्यों नहीं पता, कि हमने आज तक कभी खोद कर सोचा ही नहीं। अब इसी को एक नए रूप में लेते हैं। मान लीजिए हम लोग सभी मिलकर एक धर्मशाला बनाना चाहते हैं, जो धर्मार्थ है। उस धर्मशाला के लिए हमें पता लगा कि भाई इसमें लगभग इतने इतनी सामग्री लगने वाली है, जो कि हमें कौन देगा? जो कि बिल्डिंग मटेरियल वाला व्यक्ति होता है, इतना पेंट होगा वो सब देगा। हम उसके पास गए, हमने कहा जी हमको 2 ट्रक ये चाहिए, इतनी ईंटें चाहिए, इतना ये चाहिए। तो उससे पूछा किस लिए चाहिए? जी हमें एक धर्मशाला बनाने। ओ बाबू जी बहुत बढ़िया जी, आपका सामान पहुंच जाएगा जी। की सेवा जी, सेवा सेवा है बस जी बस। आप समझे बात को? उसने हाथ जोड़कर आपसे कहा भाई जो भी आपको सामान चाहिए, आप निसंकोच भाव से यहाँ से वहां पर हम पहुंचा देंगे, बस एक फोन कर दीजिएगा। अब वो उसने जहां से सामान लिया है, समझिएगा, उसने जहां से सामान जो खरीदता है, उसने पीछे से कहा भाई हमें इतना सामान धर्मार्थ के लिए चाहिए।
आप भेज दीजिएगा। तो वहां से जो सामान पीछे से आएगा उसने भी उससे शुल्क नहीं लिया, क्योंकि प्रकृति हमसे किसी भी चीज का शुल्क नहीं मांगती। पर ये संभव नहीं है, आज के इस समय में ये संभव नहीं है कि हम निशुल्क चीजें लाए और निशुल्क लाके दे दे। यही धर्मार्थ होता है वास्तव। तो अर्थात हमारे जीवन में हर चीज कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ी हुई है, हर चीज कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ी हुई है, और इस व्यापार को ही हमें अपने जीवन से सीधे जोड़ना है। अब व्यापार का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम लेन देन कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हम लोग लगभग 30 से 45 मिनट तक इस सेशन में रहेंगे लगभग। तो आपके इस एक एक मिनट की आपको एक वैल्यू मिलेगी। अब किसी भी कारणवश आपने अपने कैमरे को ऑफ कर रखा है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, यदि कैमरा ऑन कर पाए तो आपको डबल वैल्यू मिलेगी, आपको एक एनर्जी फील होगी। इसके बाद सुशीला जी, लास्ट टाइम आपने सेशन जब किया था, सेशन के बाद आपको एक एनर्जी फील हुई थी? यस और नो? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मतलब आप ऐसे हाथ की जगह एनर्जी फील हुई थी, ऐसे हाथ कर सकते हैं आप? एनर्जी फील हुई थी आपको? जी, आपका यस कहना, यस समर्थन दे, मतलब कि आपको एनर्जी फील हुई। इट मीन्स यदि आपको मैं कुछ ना दूं इस 1 घंटे के अंदर, तो इस सेशन में आने का कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार से इसी गुण को हमें आगे भी सर्कुलेट करना है। तो सबसे पहले हम खुद को इस मंच के साथ जोड़ेंगे जो आप लोग आए हुए हैं। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम और लोगों को कैसे लाभान्वित कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ वो फैक्टर जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना भी जरूरी है। वो फैक्टर क्या है? उसे कहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट फैक्टर। जो समझाना चाहूंगा, आजीविका के या रोजगार के या एम्प्लॉयमेंट के 4 पैरामीटर्स होते हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें सबसे जो लोअर लेवल पर काउंट होता है उसे कहते हैं एम्प्लॉय बनना। सबसे लोअर लेवल पे कहा जाता है एम्प्लॉय बनना। कहीं पर भी अगर आप एम्प्लॉय है तो बहुत लोअर लेवल पर देखा जाता है। उसके ऊपर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। आपने खुद का अपना कोई शॉप खोल रखी है जिसमें आप सेवा कर रहे हैं लोगों की। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, या फिर एक प्रोफेशन के रूप में देख रहे हैं, तो कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरे लेवल पर आता है कोई मर्चेंट या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई बिजनेसमैन। ये सब लोग कौन है? थर्ड लेवल पर। जो पहले को एक लिमिटेड इनकम मिलती है, सेकंड नंबर पर इनकम का जो ग्रोथ लेवल थोड़ा बड़ा होता है, थर्ड लेवल पर इट इज एक्सपेंडेबल, बहुत बढ़ता है। पर इन चारों के ऊपर जो टॉप लेवल पे माना जाता है उसे कहते हैं इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्ट करने का बहुत सिंपल सा आपसे मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा। आप सभी लोगों ने अपने घर को भोजन से भरने के लिए बाजार से आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, घिया लिया होगा, सभी लोग लेते हैं रेगुलर। अब यदि आपने बाजार से आलू खरीदा है 20 या 25 रुपए किलो, तो आपको पता है कि उसका होलसेल में कितना रेट होता है? उनको होलसेल में वो आलू पड़ता है 15 रुपए किलो। तो आपको 25 रुपए किलो दे रहे हैं, उनको कितने रुपए किलो मिला? 15 रुपए किलो। उस 15 रुपए में 2 रुपए वो रास्ते का भाड़ा लगा लेते हैं, 1 रुपए चूंगी और जो भी उसमें टैक्स होता है वो लगा लेते हैं। 18 रुपए किलो का आलू उन्होंने बेचा आपको 25 रुपए किलो में। 18 रुपए किलो का आलू कितने बेचा? 25 रुपए किलो में। अब उनको शुद्ध कितने का लाभ हुआ उसके अंदर? 25 घटा 18, 8 रुपए का हर किलो पर शुद्ध लाभ उनको होता है। 8 रुपए का शुद्ध लाभ हर एक ट्रांजेक्शन पर उनको होता है। अगर मान लीजिए उन्होंने 1,000 रुपए के आलू खरीदे और उन्होंने उसको बेच दिया 1,800 रुपए में या 1,500 रुपए में, तो उनको कितना लाभ हुआ? 500 रुपए का। ध्यान रखिएगा, 500 रुपए का उनको लाभ हुआ। अभी 500 रुपए कितने प्रतिशत हुए? 500 रुपए हुए 50%।
आज की डेट में इतनी बड़ी जो लागत आपको वापस मिल रही है, कहां से मिलेगी? कहीं से नहीं। मीन्स एक जो सब्जी वाला, एक फल वाला जो होता है, वो दिन भर में 50 से 80% का प्रॉफिट मार्जिन लेता है, दिन भर में। कैलकुलेट कीजिएगा। और महीने में कितना लेता है? अगर एवरेज में 50% भी मानता हूं, 5 तिया 15, 1500% का उसको प्रॉफिट मार्जिन होता है एक महीने में। लेकिन फिर भी सब्जी वाला क्यों बना रहता है? क्योंकि माइंड सेट उसका वैसा है। ध्यान रखिएगा इस बात पर, क्योंकि माइंड सेट उसका वैसा है। वहीं दूसरी ओर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कभी भी इस प्रकार से लेन देन ना करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं? उसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हुई होती हैं। अब उन योजनाओं में एंट्री तो आप कर जाएंगे, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई, गोल्ड मार्केट हो गई, आप एंट्री तो कर जाएंगे, बट वहां से आपको प्रॉफिट मार्जिन उस लेवल का नहीं मिल पाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट वास्तव में है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझ पाना आसान नहीं होता। तो लाइफ में सबसे पहले दो चीजों पे फोकस करना है हमको इस मंच के माध्यम से। पहला है टाइम की इन्वेस्टमेंट। हम अपने टाइम का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं और क्या आउटपुट मिल रहा है। और उसके पैरेलल में हमें इन्वेस्टमेंट देखनी है अपनी मनी की। अगर ये दो चीजें हम सीख जाते हैं, उसके बाद हमें क्या सीखना है? लाइफ में एंजॉय कैसे कर। समझिएगा, अगर ये दो फैक्टर आपके क्लियर हैं, तभी आप थर्ड फैक्टर पे काम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एंजॉयमेंट फैक्टर। लेकिन हम पहले ही फैक्टर से क्या है? अनभिज्ञ हैं। हमें नहीं पता पहला फैक्टर क्या है। हमें ये नहीं पता टाइम को इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी, अगर ध्यान हो, कि हमारा टाइम हमारे हाथ से कब निकल जाता है हमको नहीं पता। हम सोचते हैं अच्छा कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, लेकिन क्या होता है वो हमारे हाथ से छूटता चला जाता है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? समय क्यों हमारे हाथ से निकल जाता? कोई बताएगा आप में से? एनीवन? कोई बताए आप में से कि समय हमारे से क्यों निकल जाता है? एनीवन? शेड्यूलिंग नहीं करने से। शेड्यूलिंग, सुजीत जी क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी सोचा हमने क्यों शेड्यूलिंग नहीं कर पाते? टाइम का वैल्यू नहीं समझते ठीक से। यस, हम टाइम का वैल्यू नहीं समझते ठीक से। अब एक बहुत सिंपल सा आपसे मैं उदाहरण शेयर करता हूँ। सुजीत ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। हमारे घर के अंदर जैसे दो पक्ष होते हैं, एक महिला पक्ष, एक पुरुष पक्ष। महिलाओं का 90% रोल क्या होता है? घर को अपना एक क्लीन करना, खाना बना बना के, मतलब एक वेल बैलेंस घर को बना के चलना होता है। और पुरुष का काम नॉर्मली क्या होता है? बाहर जाके कुछ ना कुछ अर्निंग करना, ताकि घर चल सके। मैक्सिमम महिलाओं को क्या कभी इस बात को लेके एप्रिसिएशन मिलता है कि आप बहुत घर के लिए सेवा करते हो? यस और नो? मिलता है कि नहीं मिलता? मोस्ट ऑफ द लेडीज, क्या उनको इस बात से कभी एप्रिसिएशन मिलता है? या ये सुनने को मिलता है दिकाश तुम करती क्या हो घर पर दिन में बैठकर? बताएं नो प्लीज। सर, नहीं हाँ, मिलता सर। हाँ, नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे भी कारण है, समझिएगा। अभी जैसे आपको शायद पता होगा कि ये जो आपका दिल्ली एनसीआर में बाढ़ आ गई है। पता ना आप लोग, दिल्ली से बाढ़ आई हुई है इस समय, यमुना का जल स्तर उठा हुआ है और अब इस समय यूपी पहुंच गई है वो काफी हद तक। ताजमहल में पानी आ गया है, ये सब पता होगा आप लोगों का, न्यूज आप लोग देखते हो अगर तो। ठीक है। अब दिल्ली के अंदर जो पानी की मात्रा अचानक आई है, ये एक दिन में नहीं आई है। हुआ क्या है कि जो यमुना का जो एक लेवल था, डेप्थ थी, वो कचरा भर भर के ऊपर उठ चुका है। यमुना की सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब पानी तो अपने फ्लो में आएगा ही आएगा। अगर आप कभी प्रयागराज जाते हैं, जहां पे गंगा और यमुना का संगम होता है, वहां पे गंगा की डेप्थ मैक्सिमम 8 से 10 फुट है मैक्सिमम। और यमुना की डेप्थ जो है वो कम से कम 45 से 80 फुट के बीच में आती है। इतनी बड़ी, इतनी गहरी यमुना है वहां पर।
लेकिन इतना कचरा भर चुका है कि धीरे धीरे यमुना जो है वो अपने लेवल को काफी ऊपर आ चुकी है। अब पानी जो आ रहा है उसको स्पेस नहीं मिल रहा, तो फैल रहा है पानी। दूसरी ओर जो हम लोग अपने घरों के निर्माण के लिए मैदानों को तैयार कर रहे हैं, वहां पर पेड़ जो है वो काट रहे हैं। तो पेड़ों कटने से क्या होता है, जमीन की जो ताकत होती है पानी को रोकने की, वो खत्म हो रही है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। क्या कोई जानता है पेड़ कौन से, आप में से एनीवन को जानता है हमारी बॉडी में पेड़ कहाँ पे लगे हुए हैं? एनीवन? क्या किसी को पता है बॉडी में पेड़ होते हैं हमारे? एनीवन? कोई नहीं सर, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर हम ये नरेश शायद इस पहली बारे बार ही में सुन रहे शायद, हैं। हाँ डॉक्टर नरेश शायद बता पाए कि हमारी बॉडी में पेड़ अगर होते तो किस रूप में होते हैं, अगर बता पाए तो। अभी आप जब इन पेड़ों के विषय में सुनेंगे ना, आपको इतनी हंसी आएगी, अच्छा ये पेड़ होते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में जो लिक्विड ऑलवेज सर्कुलेट होता है वो किस रूप में होता है? ब्लड के रूप में होता है। जो ब्लड होता है, वो ब्लड हमारे, जब हम लोग फूड जो कंज्यूम करते हैं, जो खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में जब एंट्री करता है तो पेट में जाके वो कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड के बाद वो चीज रोटेशन में जाती है। उसमें मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, फैट भी हो, सब कुछ उस ब्लड उसमें लिक्विड में होते हैं। अब जहां जहां पर उनको पेड़ मिलेगा वो उसको जड़ों में डालते चले जाएंगे। मतलब किडनी को, लीवर को, हमारे फेफड़ों को, ये सारे क्या है, अलग अलग पेड़ हैं। ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं अलग अलग पेड़ हैं जो कि जड़ के रूप में हमारी बॉडी को संभाल कर बैठे हुए। यदि उनकी जड़ों में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, उनकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी और वहां से आपके अंदर बॉडी में एक नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी, रोग शुरू हो जाएंगे। ये वो कारण है जो कहीं ना कहीं हमको टाइम शेड्यूलिंग से दूर करता है, क्योंकि हर एक ऑर्गन के पास एक टाइम बाउंडेशन होती है कि इतने टाइम में काम कर देना है। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब हम एक रोटी खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में कुछ घंटे लगते हैं। अगर हम रॉ फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट में इतना टाइम लगता है। ये टाइम क्यों बताया हमने? कि ऑर्गन की स्पीड होती है खाने को पचाने की। यही है पेड़ों का काम। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बातें, और कुछ अलग बातें नहीं लग रही हैं आप लोगों को? बताइएगा प्लीज, एनीवन, बताएं प्लीज। प्लीज इंटरेक्ट कीजिए तो मजा आएगा काम, इस सेशन का इंटरेक्ट कीजिए। जी, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों के साथ एक यहाँ पर मैं बात ऐड करना चाहूंगा। हमारा जो वन टू वन इंटरेक्शन होता है वो किससे होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी से मिलने जाते हैं, अपने परिचित से मिलने जाते हैं, यदि वो आपकी आयु में छोटा होता है तो आपके वो चरण स्पर्श करता है, पैर छूता है। यदि वो व्यक्ति आपके समकालीन होता, लगभग एज बराबर होती, तो आप उसे हैंड शेक करते हैं लगभग, या फिर गले भी मिलते हैं। और यदि बड़ा होगा तो उसके चरण स्पर्श करते हैं। और बहुत ही बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, उसकी आई टू आई कांटेक्ट करते हैं। मतलब पद वाइज कह रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में तीन एनर्जी पॉइंट होते हैं: पैर, हमारे हाथ और हमारी आईसाइट। ये तीनों जो होते हैं एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, और ये तीनों एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। तो जब कभी भी सेशंस हमारे होते हैं, जब कभी मिलते हैं, तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले तो हैंड शेक किया जाए, क्योंकि वहां पर पैर छूना अलाउड नहीं होता। बट हैंड शेक करते हैं, कभी कभी गले भी मिलते हैं। लेकिन हर व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाया जाता।
आई टू आई कांटेक्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है और हमारी आई साइड के ठीक बीच में ये वाला पॉइंट जो होता है, यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी का क्या होता है, चैम्बर होता है। तो यदि आप इस पोर्शन को कॉन्टिन्यूअस सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं, आंखों में नहीं देखते, तो आप मैक्सिमम एनर्जी पॉजिटिव उससे ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने सेशन के अकॉर्डिंग, सबके कैमरे भी ऑफ हैं। कोशिश किया करें कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के किसी भी सेशन को अटेंड करें जिसमें कैमरे आपके ऑन रहे, ताकि जो आपका जो होस्ट है वो आपको देख सके, एनर्जी ट्रांसफर कर सके। इससे भी आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, एनर्जी का संचार होना शुरू हो जाता है। और ये जो मंच है जिसका नाम हमने रखा हुआ है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपके अंदर का लीडर तब तक नहीं निकलेगा जब तक पेड़ों की जड़ों को आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूट्रिशन तब मिलेगा जब आप प्रॉपर अपनी आई साइट से गेन करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो सेशन है ये आपको शुरू के लगभग जो 12 घंटे हैं हमारे, इन 12 घंटों में आपको ये बताएगा कि सेशन या लाइव किस प्रकार से आप एंजॉय कर सकते हैं। ये थर्ड या फोर्थ सेशन आप लोगों का, किसी का सेकंड सेशन भी होगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, बहुत सारी बातों को आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो एक मेरी ओर से आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि जब कभी भी सेशन में आप आए, इसका भरपूर लाभ उठाएं। फॉर लास्ट 20 ईयर्स मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं और बहुत कुछ गेन किया जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और जब आप 1-to-1 कांटेक्ट में आएंगे थ्रू कैमरास, तो आपको एक अलग ही एनर्जी की फीलिंग आएगी जो आपके पेड़ों की जड़ों को भी हील करेगी। क्योंकि मैं एनर्जी हीलर भी हूँ, बाय डिफॉल्ट आप लोगों को एनर्जी मिलती रहेगी, वो मेरा अलग प्रोफेशन है। तो अभी तक जो मैंने आपसे बताया, यदि किसी का कोई क्वेश्चन तो मेरे से पूछ सकता है, एनीवन। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अभी तक जो बताया मेरे से आप पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक इंटरेक्शन राउंड शुरू हो जाएगा। पूछिए प्लीज कोई क्वेश्चन। आप सभी लोग बहुत ब्रिलियंट हैं मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान मेरे पास भी है आपसे शेयर करने का। आप आए हैं तो कुछ सीखिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, एनी क्वेश्चन। क्योंकि अभी तो आपकी यात्रा का प्रारंभ हुआ है, कुछ कदम चले हैं हम लोगों ने, बहुत लंबा एक हमें यात्रा करनी बाकी है। सोच लीजिए, कुछ पूछना पूछ सकते हैं आप मेरे से, एनी क्वेश्चन। शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका उत्तर दीजिएगा। यस, एक मेरे पास आपका क्वेश्चन आया, पढ़ लेता हूं। मालती जी ने पूछा है, मुझे ये काम समझ नहीं आ रहा है सर, इस मीटिंग का मतलब क्या है। थैंक यू सो मच मालती जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब क्या है। मालती जी, इस हमारे सेशन का मेन उद्देश्य ये है, सबसे पहले आपको आपसे जोड़ना। हमें आपको आपसे जोड़ना है, फिर इसके इस मंच के माध्यम से इस मंच को जोड़ना है। लाइफ में आप बहुत कुछ शायद करना चाहती होंगी, लेकिन आपके पास में भी उसका कोई सही रास्ता नहीं होगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपके सामने बनाया गया है, ये प्लेटफॉर्म आपको रास्ता दिखाएगा कि आप क्या कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, सभी लोग ऑनलाइन का उपयोग करते हैं, मीटिंग भी ऑनलाइन हो रही है हमारी। बट क्या हम इस ऑनलाइन सुविधा को अपने लिए यूज टू बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं। हमने अभी तक केवल इसका यूज किया है कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। तो क्या हम खुद इसका उपयोग करके इससे हम एक नया एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, ये यहाँ पर सिखाया जाएगा। और भविष्य की एक मांग है, मैं बता देता हूँ मांग क्या है। यू शुड बी डिजिटली मार्केटेबल, मतलब आप डिजिटली, आपका प्रचार होना चाहिए। क्या इसके बारे में नॉलेज है? बहुत लोगों को नहीं है।
इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपके सर्कल में होंगे, जिनको स्मार्टफोन तो ले लिया बट यूज करना नहीं आता। बहुत सारे लोगों को यूट्यूब को चलाना नहीं आता, फेसबुक का उपयोग करना नहीं आता। तो डिजिटली आप किस प्रकार से अपग्रेड होके अपनी लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं, इन सारी बातों को धीरे धीरे सिखाया जाएगा। और मेन फंक्शन यहाँ पर क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट सिखाना, कि लाइफ की इन्वेस्टमेंट से कैसे ग्रोथ दी जाती है। तो मालती जी, शायद आपको कुछ पार्ट समझ आया होगा, यस और नो? जी, थैंक यू सो मच मालती जी, आपको थोड़ा समझ आया। और अब आपको मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं। एक मैंने भी रिसेंटली एक बुक पब्लिश की है, जो कि एक बहुत बड़े उद्योग को समर्पित है, जिस उद्योग से हम लोग जुड़े हुए हैं। वो उद्योग का नाम है नेटवर्क उद्योग। नेटवर्क उद्योग किसे कहते हैं? जैसे एक नेटवर्क मेरे सामने भी है, लोगों का नेटवर्क। इस बुक के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई, एक आपसे बात शेयर करता हूं मैं, इसका उत्तर बहुत गंभीरता से दीजिएगा। मान लीजिए कि आज आपकी जो फैमिली की इनकम है, जो भी फैमिली की आप इनकम ले रहे हैं, वो 50,000 है, मान के चलिए। कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती। आज से 5 साल बाद आप कितनी फैमिली की इनकम एक्सपेक्ट करेंगे, बताइएगा प्लीज। यदि आज 50,000 रुपए है तो इन नंबर्स कितने एक्सपेक्ट करेंगे आज से 5 साल बाद? बताए डॉक्टर साहब। मतलब बिजनेस में या जो सर जॉब में? किसी भी एंगल से, मैं किसी एंगल पे नहीं, मैं किसी बिजनेस जॉब पे नहीं जा रहा, मैं इनकम की बात कर रहा हूं। फैमिली इनकम आज 50,000 है मंथली, तो 5 ईयर्स के बाद आप कितनी इनकम एक्सपेक्ट करते हैं? समथिंग सर 1 लाख के करीब आसपास। 1 लाख, थैंक यू सो मच। 10 साल के बाद 1.5 लाख सर। 1.5 लाख। अब मान लीजिए 10 साल के बाद आपको 2 लाख मिलने शुरू हो गए, क्लियर? लेकिन उस 2 लाख तक पहुंचने के लिए आपने कितना टाइम लगाया? 10 ईयर्स ऑफ योर इंपॉर्टेंट लाइफ। जबकि 60 वर्ष की आयु मिली हुई है हम लोगों को। कैलकुलेट किया कभी आपने ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग पूरे जीवन भर मेहनत करते करते 10 लाख तक पहुंचते हैं और अगले दिन मर जाते हैं। ऐसा भी होता है ना कभी कभी। एक हमारे स्टॉक मार्केट के हीरो थे, दारू वाला साहब, मर गए। 40,000 करोड़ का एम्पायर था, खत्म, जीरो। तो हमें फाइनेंस को एंजॉय करते हुए अर्न करना है। क्या कोई है मेथड हमारे पास? अगर आज 50,000 में कमा रहा हूं, तो मुझे 50 लाख तक पहुंचने में 5 साल से ऊपर लगने चाहिए। ध्यान रखिएगा, आज 50,000 में कमा रहा हूं तो ऐसे मेथड हमारे पास होने चाहिए, लीगल, सरकारी, जो नॉलेज में होने चाहिए, कि मैं 5 साल बाद 50 लाख तक पहुंच जाऊं। तो एंजॉय करूंगा। तो नहीं पहुंचता 50 लाख तक, अरे 25 लाख तक पहुंच सकता हूँ, नहीं 10 लाख तक पहुंच सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। समझना बात को, हर चीज कैलकुलेटिव होती है। तो उस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें अपने फाइनेंशियल ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना होता है। और फाइनेंशियल ग्राउंड कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करके। अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करके वो कैसे होगी? आपके जड़ों में प्रॉपर न्यूट्रिशन डाल के, जो कि किसी भी औषधि से नहीं मिल सकता। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन में जो क्षमता है, जो पावर है, वो किसी भी न्यूट्रिशन में नहीं है। इसलिए हम मंदिर जाते हैं, अपने धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहां से एनर्जी लेने के लिए। ये मंच आपको वो देगा, ना केवल देगा, आपको तैयार करेगा फ्यूचर के लिए। केवल 3 वर्ष तक अगर आप इस मंच के साथ जुड़े रह गए, इट इज माई प्रॉमिस, इसके नियम से चलते रह गए, आपको लाइफ की हर वो खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते। ओनली 3 ईयर्स, पूरी योजना के साथ काम कर रहा हूं मैं। लेकिन आपको उसके लिए एक्शन भी लेना होगा। एक्शन कैसे लेना है मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, अभी नहीं। अभी केवल 1 to 1 हम केवल अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को।
तो आई होप आपको छोटा सा पॉइंट समझ आया होगा इस मंच को लेकर, मालती जी, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। इस मंच के साथ आपको टोटल महीने में 24 घंटे इन्वेस्ट करने हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें से 12 घंटे जैसे सेशन चल रहा है अभी आपका ये अल्टरनेट वीक में, और 12 घंटे एक्टिविटी दी जाएगी। अभी नहीं दो कोई एक्टिविटी आपको मैं, आफ्टर 12 जो सेशन हो जाएंगे, 1 महीना तक आपको एक्टिविटीज दी जाएंगे। अभी केवल समझिए, छोटी छोटी बातों को समझिए। हर बार कुछ नया आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये फर्स्ट 12 जो डेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से आपकी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखा देंगे, उस पर आप काम शुरू कर देंगे। तो यहां पर एक्टिविटी जो दी जाएंगी आपकी लाइफ को, आपकी पूरी फैमिली को चेंज कर देंगी। आपका जो टाइम रहेगा इसमें आगे क्या करना है सर, अभी आपको कुछ नहीं करना, केवल आप सेशन अटेंड कीजिए रेगुलर बेसिस पर, यही रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि इसके बाद जब आप कुछ सेशन अटेंड कर लोगे तो आपको हर चीज धीरे धीरे समझ आएगी। एक परिवार से आप जुड़े हो, इस परिवार की क्षमता आपको धीरे धीरे समझ आएगी। इमीडिएटली मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, जब तक हम उसको जान ना ले हम कैसे विश्वास कर लेंगे। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे सभी लोग। आप किसी कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकता है, प्लीज। आप सबका स्वागत है क्वेश्चन के लिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे हाँ माइंड प्लीज में। पूछे, प्लीज पूछे। मार्केट मार्केट और सर मार्केटिंग में सर क्या फर्क है? हाँ अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आपने पहले पूछा था मेरे से, एक आपने किसी और ने मेरे से पूछा था। देखिए मार्केट का मतलब क्या होता है, एक प्रचार केंद्र, एक पब्लिसिटी का एरिया। इसको मार्केट करो, इसकी पब्लिसिटी करो जाकर। आप समझ गए? जी सर। जैसे अभी कुछ टाइम पहले वैक्सीनेशन का दौर आया था, तो उसकी मार्केट की गई थी। उसकी मार्केट का मतलब क्या हुआ कि उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लोगों के दिमाग में डाला गया था, विज्ञापन लगाए गए थे बड़े बड़े। मार्केट करना, उसमें ऐड करना भी होता है, ऐड कीजिए, प्रचार कीजिए उसका। और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग उस कार्य में इन्वॉल्व होकर अर्निंग कर रहे होते हैं। समझिएगा, मैं मार्केटिंग का मतलब मैं उन चीजों को प्रमोट करने में लोगों का सहयोग करता हूं, उसे अर्निंग कर रहा हूं। बहुत सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है। जब इंक लग गया उसमें, मतलब उसका आपने एप्लीकेशन में डाल दिया, भाई मुझे इस कप की मार्केट करनी है, तो मैं मार्केटिंग के लोगों को ढूंढूंगा जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ऐड कर सकते हैं, मतलब जो बेच सकते हैं इसको। इस प्रोडक्ट की मार्केट हो गई, इसको लोगों तक इसके इसके सब्जेक्ट को पहुंचाना, और मार्केटिंग के लोग उसमें उपयोग में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। प्लीज और कुछ पूछें, एनी सर अदर क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है। हाँ मतलब सर अभी तक यही मतलब बताते आए हैं कि हम करते हैं उसके पीछे जो लक्ष्य होना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि लक्ष्य के आधार पर जो भी कोई काम है वो करो। लेकिन एक दोबारा बोले प्लीज। लक, LUC के लक बोला आपने? लक्ष्य सर लक्ष्य, ठीक है, हाँ। गोल। हम्म, तो आज तक मतलब यही देखते हैं कि इसके पीछे लक्ष्य होना, कोई भी काम के पीछे लक्ष्य होना बहुत जरूरी होता है, जी। क्योंकि लक्ष्य के बिना जैसे कोई काम नहीं होता। लेकिन एक ऐसा भी साइंटिस्ट है, एक ऐसा वैज्ञानिक था, लेखक था सॉरी, तो उस लेखक ने सर ये बताया कि लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है सर। हम्म कोई भी काम करना है या अपने अपने को चीज को टारगेट रखना है तो उसमें लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं माना है उसने सर। हम्म तो लक्ष्य यदि मान लो हम नहीं करते, उसके यदि लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा सर? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इसका साइकोलॉजिकल आंसर भी है और प्रैक्टिकल आंसर भी है। आपको अपने गुजरात से दिल्ली आना है, आप उसके लिए क्या बेस मानोगे? टाइम। तो फिर दिल्ली से ठीक है, आना है तो वो तो सर हमारा लक्ष्य होगा एक ना नहीं, सर। सुनिए सुनिए सुनिएगा। आप आधार किसको लेके जाएंगे? टाइम को। टाइम को सर। लेकिन आपका लक्ष्य क्या बना? दिल्ली। दिल्ली। अब आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट, दिल्ली इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट कि दिल्ली इंपॉर्टेंट है? आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे।
जब तक आपको दिल्ली में आने का ये ना हो तो दिल्ली जाना क्यों है। हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर ही लक्ष्य खोजना होता है। लेकिन जब आप किसी किसी नदी को देखिए, किसी आप कुएं को देखिए, तो कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो एंजॉय कर रहा है। एक आपको मैं एक बहुत अच्छा एक वो बताता एक संदर्भ बताता हूँ मैं आपको। जापान में क्या किया गया, एक मुर्गे की हत्या की गई। नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं कर दी, उसका दिल निकाल लिया गया। बहुत अच्छा पॉइंट समझिएगा। दिल निकाल लिया गया और दिल को एक केमिकल में रख दिया गया। जो साइंटिस्ट थे जो उसके ऊपर शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उनका काम क्या था, रोज ये चेक करना कोई चेंज तो नहीं आ रहा। तो रेगुलर डेज पर देखते थे, नो चेंज, लिख दिया, लिखते चले गए। रेगुलर डेट नो चेंज, डेट नो चेंज, डेट नो चेंज। दिन बीता, सप्ताह बीता, महीना बीता, साल बीते, 33 ईयर्स, 33 सालों तक लगातार एक ही चीज लिखते, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। 25 ईयर में शुरू किया था और कितने साल पे हो गए वो, आफ्टर 33 ईयर्स। हाउ मच, एज काफी हाई हो गई उनकी, 60+ पहुंच चुके हैं वो। अब उन्होंने क्या लिखा, उसका फाइनल क्रक्स क्या निकला कि इफ यू कैन रिमूव वन वन बॉडी पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर लाइफ इज अनलिमिटेड। वो क्या है, ब्रेन, जो थॉट्स क्रिएट करता है, जो लक्ष्य क्रिएट करता है। तो लक्ष्य वास्तव में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लक्ष्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारे वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक जीवन की राह ना मिल जाए, तब तक हम किसी ना किसी पॉइंट को लेके आगे बढ़ेंगे ही। और आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, जानते हैं क्या? एक ऐसा स्रोत क्रिएट कर देना, एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देना जहां से आपको रेगुलर इनकम आती रहे, ऑटोमेटिकली। समझिएगा बात, ऑटोमेटिकली इनकम आती रहे ताकि आप किसी भी कार्य को कर सकें। बीइंग ए ह्यूमन, आपके पास लक्ष्य होना आवश्यक ही है, लेकिन लक्ष्य से प्रेम नहीं करना, आपको उसके रास्ते से प्रेम करना है। वो तो मिल ही जाएगा। आई होप आंसर मिल गया होगा आपको, जो मुझे अभी तक इसकी नॉलेज है आपसे शेयर की मैंने। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आज जी तक भी मतलब यही सोचते आ रहे हैं कि लक्ष्य के पीछे दौड़ो, बट सर जो उसके बीच में करना है वो तो सर पता नहीं होता है। तो जी, यही इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो लक्ष्य दूर ही रहता है, भागता जैसे रहता है। आम के वृक्ष को मैंने कलम लगाई, लक्ष्य जी क्या है, आम को खाना। अरे आम के पेड़ बड़ा तो होने दो, आप केवल मेहनत कीजिए, जड़ पर आप रेगुलर काम कीजिए, आम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो लक्ष्य रखा है ना आपने, आपने नहीं रखा है। हमारे सेशंस हो रहे हैं आजकल, अभी जी आपको भी दिए जाएंगे, जो इसके परमानेंट मेंबर वो बन जाएंगे ना, हमारे मेंबर बन जाएंगे परमानेंट, यहाँ पर जो रेगुलर आएंगे उनकी बात कर रहा हूँ। हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, लर्न द लर्नर्स, लर्न द लर्नर्स। इस ट्रेनिंग के अंदर उस चीज को सिखाया जा रहा है जो एक सामान्य पब्लिक को पता ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों को बात नहीं पता, क्योंकि मैं रिसर्च करता साइंटिस्ट हूँ, तो उसको वो चीज सिखा रहा हूँ मैं। तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी। उसमें वहां तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 36 घंटे की यात्रा करनी पड़ेगी, तब बिल्कुल। पहुंचेंगे वहां तक। सो एनी क्वेश्चन, मौर्य साहब, अनीता जी, कोई क्वेश्चन पूछते हैं? सुजीत जी, कोई क्वेश्चन आपके बारे में चला, पूछ सकते हैं प्लीज। एनी क्वेश्चन प्लीज। आज सर थोड़ा 20 मिनट लेट हो गया है सर, थोड़ा कोई सेशन। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो तो पूछ सकता है, वरना फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारा नेक्स्ट सेशन होगा फ्राइडे, सेम टाइम पर, सेम लिंक पर। आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मौर्य साहब, आपका प्रेम ऐसे ही बना है तो मुझे खुशी मिलेगी। कुछ अलग करते हैं, आओ कुछ अलग करते हैं जो आज तक नहीं किया हमने, कुछ नया सीखते, नहीं सीखा हमने आज तक। आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा मैं, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग एक छोटा सेशन करने जा रहे हैं, यदि आप में से किसी का इंटरेस्ट हो उसको ज्वाइन कर सकता है, कि छोटे बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। छोटे बच्चों को
टिल 5 ईयर के बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि आजकल जो ये एक बीमारी चल रही है ट्यूशन की, इससे बच्चों को टोटली दूर करना है, टोटली दूर करना है। सेशन शुरू करने जा रही है, यदि किसी को भी उस सेशन में पार्टिसिपेट करना है तो अपनी वो एक मतलब कंसेंट लिखकर भेज देगा मेरे व्हाट्सएप पर, तो डेफिनेटली उसको लिंक भेज दिया जाएगा कि ट्यूशन से बच्चों को कैसे बचाएं और कैसे उसकी लाइफ को हेल्दी बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को 7 बजे, सेम टाइम और सेम प्लेटफॉर्म। एंड प्लीज ब्रिंग सम क्वेश्चंस विद यू, कुछ क्वेश्चंस लेकर आइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी को।